सजगरदार जोगी पीर धाम से जानेंगे कि हम जन्म मरण में कैसे फंसे, क्यों फंसे और कैसे निकलेंगे। तो जन्म मरण में हम कैसे फंसे, इसके लिए शिव पिता परमात्मा अल्लाह गॉड वाहिगुरु राम अंशी अवतारी भगवान सुप्रीम पावर, जिसको के अंशी कहते हैं, जिसको अवतारी कहते हैं, जिसको शिव कहते हैं, राम अल्लाह गॉड कहते हैं। तो सबसे ऊपर सुप्रीम पावर शिव पिता परमात्मा, उसको अंशी कहते हैं। उससे दो तरह के अंश होते हैं, स्वांश आत्माएँ और विभिन्न अंश आत्माएँ। भगवान मायाधीश होता है और साधु संत माया अतीत होते हैं और 84 लाख में घूमने वाले माया अधीन होते हैं। प्रश्न ये है कि हम जन्म मरण में कैसे फंसे, कब से फंसे और कैसे निकलेंगे। तो अब शिव पिता परमात्मा अल्लाह गॉड वाहिगुरु जा सुप्रीम पावर, जिसको कि अंशी और अवतारी कहते हैं, उससे पहले तरह के अंश जिसको स्वांश आत्माएँ कहते हैं, उनमें ब्रह्मा विष्णु शंकर और फिर विष्णु जी के 24 अवतार, शंकर जी के 19 अवतार, ये सब स्वांश आत्माएँ हैं। स्व अंश का मतलब कि जो शक्तियाँ भगवान में हैं वही सब शक्तियाँ इनमें होती हैं। स्वयं के अंश अपने जैसे उनके जो हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर और आगे उनके सब अवतार। जो शिव पिता परमात्मा ऊपर बताए गए सुप्रीम पावर अवतारी, जा अंशी भगवान, जा मायाधीश, जा अल्लाह गॉड वाहिगुरु राम कृष्ण, जिसके कई नाम हैं, वो सृष्टि को प्रकट करते हैं, वो सृष्टि की रक्षा करते हैं और उनमें सृष्टि का लय होता है। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, ऐसे युग बदलते रहते हैं। तो उनसे प्रकट होने वाली पहली तरह की स्वांश आत्माएँ हैं, जो माया से काल से परे हैं, स्वरूप शक्ति से युक्त है, जिसके पास माया जा भी नहीं सकती, पकड़ेगी तो क्या, उसको छुएगी तो क्या। तो स्वांश आत्माएँ में ब्रह्मा विष्णु शंकर और उनके आगे सारे अवतार, जैसे शंकर जी के अवतार हनुमान जी, शंकर जी के अवतार बाबा बालकनाथ जी। तो ऐसे ही विष्णु के अवतार कश्यप अवतार, मत्स्य अवतार, वाराह अवतार, मोनी अवतार, ये सब विष्णु जी के अवतार हैं। तो ये सब स्वांश आत्माएँ हैं, जिनको कभी माया लग ही नहीं सकती, माया उनके पास भी नहीं जा सकती, क्योंकि वो स्वरूप शक्ति से युक्त है। अब ये अंशी भगवान, उनसे पहली आत्माएँ स्वांश आत्माएँ। इधर विभिन्न अंश आत्माएँ में दो होते हैं, एक तो माया अतीत और एक मायाधीन। मायातीत में आते हैं गुरु पीर साधु संत फकीर। इनमें फिर आगे दो कैटेगरीज होती हैं, नित्य मुक्त और साधना मुक्त। जिनको पूर्ण गुरु मिल गया, जिन जीवों को उन्होंने उनकी शरणागति को कबूल लिया, उनकी शरण में चले गए, तो वो भी साधना करने के बाद, उनसे शिक्षा दीक्षा लेके, उनकी शरणागति कबूलने के बाद वो भी माया से अतीत हुए, उनको उनके चरणों में उस लोक में वास मिल गया, जैसे मीरा को बेगमपुरा में वास मिल गया। अपने गुरु रविदास जी के चरना, बेगम के जहाँ कोई गम नहीं, शबरी को ऋषि मर्तांग जी के चरणों में वास मिल गया। ऐसे भक्त लोगों को अपने सदगुरुओं के चरणों में वास मिला, जिन्होंने उनकी भाई लैना जी की तरह, मीरा की तरह, सूरदास जी की तरह, वाल्मीकि जी की तरह और भक्तों के लिए शरणागति को कबूल लिया, वो साधना मुक्त हुए। और एक है अनादि मुक्त, कि वो भगवान ही संतों के रूप में अवतरित हुआ। तो जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनके अवतारों के पास शिव शक्ति है, ऐसी उन संतों के पास भी स्वरूप शक्ति शिव शक्ति है, सच्चिदानंद शक्ति है। उनको भी माया कभी नहीं लग सकती है, उनके पास भी नहीं जा सकती है। और जो साधना करके मुक्त हुए, उनकी शरणागति कबूल के, वो भी गुरुजन हो गए, पर उनको उनके चरणों में ही वास मिला, लेकिन उनके पास भी माया नहीं जा सकती, वो भी संत स्वरूपा हो गए। साधना मुक्त होने से उनके पास भी उनके गुरु ने उनको स्वरूप शक्ति, योग माया शक्ति या सच्चिदानंद शक्ति का दान कर दिया कि अब तुम्हें माया कभी नहीं लग सकती ज़िंदगी में, तो वो भी मुक्त हो गए।
तो ये पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर, दूसरे विनाशात्माएं में दो बताए, एक संत, संतों में दो तरह के संत, एक तो पूर्ण संतों की शरणागति से जो संत बने, और एक परमात्मा के रूप जो संत थे। जैसे परमात्मा ने इधर ब्रह्मा विष्णु शंकर और आगे अवतारों का रूप बनाया, इधर उसने संतों का रूप बनाया। तो तीसरे जो हैं वो है मायादीन, वो 84 लाख में भटकने वाले। अब प्रश्न था कि हम कब से जन्म में फंसे हैं, जन्म मरण से। तो हमारी जो आत्मा है इसको माया अधीन कहते हैं, माया अधीन जीव। जो ब्रह्मा विष्णु शंकर है ये स्वांश आत्माएं हैं, और जो गुरु पीर संत है नित्य मुक्त या अनादि मुक्त, ये माया अतीत जीव हैं जिनको कभी माया लग नहीं सकती। तो 84 लाख में भटकने वाले नर नारी शुरू से जब से हैं तब से ही जन्म मरण में अनंत काल से भटक रहे हैं, क्योंकि वो मायादीन जीव हैं। कोई भी मायादीन जीव माया से 84 लाख में भटकने वाला स्वांश आत्माएं इस ब्रह्मा विष्णु शंकर जी की कैटेगरी में नहीं जा सकता। माया को जीतने के बाद भी माया शक्ति भगवान की शक्ति है, उसको गुरु के बिना कोई नहीं जीत सकता। जो भगवान को जीत सकता है वही माया को जीत सकता है, काल को जीत सकता है, और भगवान से बड़ा है गुरु। इसलिए पूर्ण गुरु की शरणागति समर्पण से ही हम माया को जीत सकते हैं। किसी जप तप ज्ञान हट वर्त पूजा ध्यान ज्ञान ध्यान कुछ कर्म ना जाना, किसी भी चीज़ से इस मायादीन जीव की बात नहीं बनने वाली, क्योंकि इसकी बुद्धि सबसे सुप्रीम पावर है, वही माया के अंडर है, दोषों से भरी है, मन अनंत जन्म के पापों से ग्रस्त है, और इसको हरि गुरु भगवान संतों की शरणागति कबूल नहीं है, बाकी सबकी शरणागति कबूल है। तो ये ब्रह्मा विष्णु शंकर, इधर मायातीत संत, और ये मायादीन जीव शुरू से ही अनंत काल से ही, जब से ये सृष्टि बनी है तब से ही, उससे पहले भी सृष्टि बनती है टिकती है प्रलय हो जाता है, तब से ही वो मायादीन है और 84 लाख में घूम रहा है। क्योंकि माया का प्रभाव होने के कारण उस पर माया दो तरह की होती है, स्वरूपावरी का विक्षेपातिमी का वरी का। जब जीव माया गुण माया, माया ने उसको अपना रूप बुला दिया कि तू एक आत्मा है, और संसार में उसको घर परिवार में इन शारीरिक रिश्तों में अटैच करके रखा है, और वही गलती वो बार बार करती जा रही है, और 84 लाख में भटकती जा रही है। अब एक मानव चोला मिला है, इसमें गुरु बना के ज्ञान पाके, वो जो ऊपर बताए संतों उनकी शरणागति से इस मायादीन जीव को जो 84 लाख में घूम रहा है एक कैद में, उसको उस संत की शरणागति करके इस मायादीन से माया अतीत बनना है, ना कि ब्रह्मा विष्णु शंकर बनना है। इस कैद से आवागमन से 84 लाख से निकलने के लिए एक अवसर सिर्फ मानव चोले में दिया जाता है, और भगवान पूर्ण सतगुरु के रूप में हमें जिसके संस्कार उदय होते हैं, पुण्य उदय होते हैं, तो हमें गुरु बन के मिलते हैं, ताकि ये मेरा प्यारा जो जीव है सच्चिदानंद स्वरूप है, ये अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ हासिल करे। क्या मरना जन्मना कुत्ते बिल्ले बंदर बनना, या आनंद की शांति की सुकून की प्रेम की कीर्तन भजन की इस दुनिया में आ जाए और इस दुनिया को छोड़ दे। इसलिए वो संत बन के, वो परमात्मा बन के, या किसी संत को हमारे लिए भेजता है कि जाओ जो सुख शांति प्रेम आनंद मेरे बच्चों तुम्हें चाहिए, तुम जो खोज रहे हो चूने के पानी से मक्खर संसार से, वो नहीं मिलेगा। जाके समझो उन संतों से, उनकी शरणागति को, वो मैं ही हूँ, तुम मेरी संतान हो, तुम्हें मैं लेने आया हूँ अपने आनंद के, शांति के, सुकून के, प्रेम के घर में। तो इसलिए वो जन्म मरण से कब से है, जब से है तब से ही है। कैसे निकलेगा? पूर्ण गुरु को तन मन धन से पहले सेवा करके अपना अंतःकरण को शुद्ध करेगा। वो सेवा जिससे उनको खुशी मिले, संतों को। तुम्हें खुशी मिल रही है, ये तो तुम्हारी सेवा है, जिससे तुम्हारे स्वामी भी बोर जाएं, तुम पे बलिहार जाएं कि वाह क्या चेला है, वाह क्या चेली है, वाह क्या शिष्य है, कितनी आज्ञा में है, कितनी हुक्म में है, कितनी शरणागति में है, जिससे उनको खुशी मिले, उसका नाम सेवा।
तो ऐसे तन मन धन से सेवा करके जब मन शुद्ध होगा, तो मन के शुद्ध होने के बाद, मन को शुद्ध करने के लिए भी गुरु की जरूरत है, शुरू में भी, सेंटर में भी, एंड में भी, और यहाँ चोला छोड़ने के बाद भी। तो शुद्ध मन वाले को वो दिव्य कर देंगे, दिव्य शक्ति दान कर देंगे। तो तन मन धन से उनकी सेवा करो, जिज्ञासा भाव से उनसे ज्ञान प्राप्त करो, उन पे मन बुद्धि ना चलाओ, उनके अनुकूल रहो, उनकी आज्ञा में रहो, और उनको भगवत की तरह, भगवान की तरह कि ये साक्षात परब्रह्म है, इसमें भाव जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अंतर आत्मा में इस बात को धारण कर लो कि ये भगवान है, इन्हीं से मेरा परमार्थ और स्वार्थ सिद्ध होने वाला है। तो मैंने इनके अनुकूल रहना है, तन मन धन से सेवा करनी है, जिज्ञासा भाव से इनसे ज्ञान प्राप्त करना है, और इनकी लीलाओं पे, इनके वाक्यों पे, इनकी क्रियाओं पे, मुद्राओं पे अपनी मन बुद्धि नहीं चलानी। तो फिर तन मन धन से सेवा से जब शुद्ध हो जाओगे तो तुम्हें वो दिव्य शक्ति दान करेंगे। तुम इस कैटेगरी से निकल के यहाँ चले जाओगे, तुम्हारे मानव चोले का लक्ष्य पूरा हो जाएगा, तुम निहाल मालो माल हो जाओगे। नहीं तो फिर लगे रहोगे, लगे रहोगे, लगे रहोगे, जो अनंत काल से लगे हो, और दुखी दुख जीवन में रहेगा। रामदास की तरफ से सच बताओ।